Hello बच्चों. So today we are going to discuss to the next topic in our chapter. क्या है हमारा? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन का नियमन. मानव में अपने शरीर के ऊतकों की मांग के अनुसार श्वसन की लय को संतुलित और स्थिर बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण क्षमता होती है. यह नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्न होती है. मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में स्थित श्वसन लय केंद्र विद्यमान होता है, जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है. मस्तिष्क के पॉन्स क्षेत्र में एक अन्य केंद्र होता है जिसे कि हम न्यूमोटॉक्सिक केंद्र बोलते हैं, जो कि श्वसन लय केंद्र के कार्यों का सुधार करता है, संचय कर सकता है. इस केंद्र के तंत्रिका जो हैं संकेत अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं. इस प्रकार श्वसन दर रेस्पिरेटरी रेट को हमारे परिवर्तित कर सकते हैं. लय केंद्र के पास एक कीमोसेंसिटिव केंद्र लय केंद्र के लिए अतिसंवेदी होता है, जो कि CO2 और लय केंद्र के पास एक हमारा क्या होगा, श्वसन लय केंद्र के पास एक रसोसंवेदी कीमोसेंसिटिव क्षेत्र होता है, जो कि किसके लिए अतिसंवेदी होता है, CO2 और H+ आयन के लिए अतिसंवेदी होगा, लेकिन इसकी ऑक्सीजन के लिए जो है महत्वहीन होगा क्षमता. वही यहाँ पे दिया होगा, आई होप. यहाँ पर हाइड्रोजन आयनों के लिए अतिसंवेदी होगा. इन पदार्थों के क्या दिया है, हाँ, इन पदार्थों के वृद्धि से यह केंद्र सक्रिय हो जाता है और श्वसन प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक समायोजन करता है, जिससे कि ये पदार्थ निष्कासित किए जा सकें. जो हमारी आयोटिक आर्च है और कैरोटिड आर्च है, ग्रीवा धमनी आर्च और महाधमनी चाप में जुड़ी ये हमारी संवेदी संरचनाएं CO2 और H+ की सांद्रता के परिवर्तन को पहचान सकते हैं तथा संरचनात्मक और कार्यात्मक हेतु लय केंद्र के लिए आवश्यक संकेत दे सकते हैं. श्वसन को जो हमारे श्वसन लय केंद्र के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका बहुत ही महत्वहीन होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, याद रखिएगा. अब हमारा श्वसन के विकार हैं जो कि आपको याद रखने हैं, डिजीज हमारे. अब हम श्वसन के विकार पढ़ लेते हैं. पहला हमारा अस्थमा इसे बोलते हैं, और ये श्वसनी और श्वसनिकाओं के शोथ के कारण श्वसन के समय घरघराहट होती है तथा सांस लेने में कठिनाई होती है. ये श्वसनी और श्वसनिकाओं का शोथ. अब ब्रोंकाइटिस जो है ये हमारा यह श्वसनी शोथ है, जिसके विशेष लक्षण श्वसनी और सूजन और जलन होता है, लगातार खांसी आती है. और जो बात स्फीत है हमारा एम्फाइसीमा, यह एक चिरकालिक रोग है जिससे कुपिकाएँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और विनिमय स्थल घट जाता है. धूम्रपान इसके मुख्य कारण हो सकते हैं. अब हमारा एक और लास्ट वाला है श्वसनीय रोग, जो हमारा है व्यावसायिक श्वसन रोग, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज़. तो ये है कुछ उद्योगों में विशेषकर जहाँ पत्थर की घिसाई तोड़ाई का कार्य होता है, धूल के कण निकलते हैं जो कि हमारे शरीर की सुरक्षा प्रणाली के लिए पूरी तरह निष्प्रभावी नहीं हो पाती, और दीर्घकालिक प्रभाव से शोथ उत्पन्न होता है, जिसे रेशमयता कहते हैं. रेशमयता होती है जिसके फलस्वरूप फेफड़ों में गंभीर नुकसान हो सकता है. इस उद्योग में श्रमिक को मास्क का प्रयोग करना चाहिए ताकि इस डिजीज़ से वो बच सकें. तो अभी तक हम लोगों ने 4 डिजीज़ पढ़ा. विकार बहुत इंपॉर्टेंट, नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा. तो चारों डिजीज़ को अच्छे से आप लोग याद रखिएगा. तो इसमें क्या है, बस अस्थमा श्वसनी और श्वसनिकाओं का शोथ है. ब्रोंकाइटिस जो हमारा है वो भी श्वसनी का शोथ है, श्वसनी शोथ. और केवल जो एक हमारा वात स्फीत या एम्फाइसीमा है, यह चिरकालिक शोथ है जिसमें कुपिकाएँ क्षतिग्रस्त होती हैं, जिसमें लंग्स हमारा इन्फेक्टेड. तो ये याद रखिएगा. कैसी विनिमय स्थल घट जाता है, धूम्रपान इसका कारण है. और जो हमारा है व्यावसायिक वाला है, इसमें क्या होगा, रेशमेता होगा. जो धूल के कण पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे श्वसन में जाएंगे, जिससे कि चिरकालिक शोथ उत्पन्न होता है, और जिसके इस प्रणाली में है ना फेफड़ों को गंभीर नुकसान होता है. और इसीलिए लोग बोलते हैं कि मास्क का प्रयोग करना चाहिए. और मास्क तो लगाना ही चाहिए. जब से कोविड आया है तो हम लोगों को तो मास्क लगाना सिखा ही दिया है सभी को, पर अब सब भूल चुके हैं अब मास्क लगाना. तो यही है बच्चों, हमारा चैप्टर अब कंप्लीट हो गया अच्छे तरीके से. और अब हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे स्टार्ट. कौन सा, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला. तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया. और छोटा सा चैप्टर था ये, जो कि हमारे 3 लेक्चर में हमने कवर कर लिया.
और अच्छे तरीके से किया है। आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया है, बस आप इसको ध्यान से, लेक्चर को आपको एक बार में समझना है, 2 बार समझिए, 3 बार समझिए। और मैंने एक एक लाइन को बोला है, आप वहाँ पे जो मेरे शब्द हैं आप हर शब्द में अच्छे से उन पर ध्यान दीजिए और पकड़िए उनको, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बच्चों, ये मेरा अनुभव है, इसीलिए मैं इसे बोल रहा हूँ आपको। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक करना ना भूलें बिल्कुल भी।